सड़कों पर, सड़कों पर, सड़कों पर, सड़कों पर, सड़कों पर, सड़कों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा और अहम मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की मालूमात लीव इन कैशमेंट के बारे में है। क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लीव इन कैशमेंट पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, या कब तक लीव इन कैशमेंट का मसला हल हो जाएगा? जानिए चौधरी मोहम्मद अमीन DPI एलिमेंट्री की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, चौधरी अमीन बात कर रहा हूँ DPI एलिमेंट्री पंजाब। और प्रोफेसर साहब ने चूँकि मेरा नाम मेंशन करके पूछा है, अदरवाइज़ मैं कमेंट्स करने के बजाय फ़ारूक गुजर साहब से बात कर लेता हूँ और वो फिर आपके ग्रुप में जो है ना बात करते हैं। मैं इसलिए नहीं करता बात कि हमारे बहुत सारे सीनियर प्रोफेसर्स मेरे असातिज़ा एहतराम के साथ, चूँकि वो बहुत पुअर इन्फॉर्मेशन की वजह से ना वो अजीब से कमेंट्स करते हैं, तो फिर मुनासिब नहीं लगता कि उस पे रिस्पॉन्ड किया जाए। और फिर उस पे रिस्पॉन्ड की जो आदत है ना कि अपनी इल्म के मुताबिक उस पे आना शुरू हो जाता है और असल बात कहीं की कहीं रह जाती है। अभी जो काजी साहब ने लेटर शेयर किया है, ये अंडर द सबॉर्डिनेशन मेरे ही खातून काम कर रही थी और इनका केस भी मैंने फॉरवर्ड किया था। इसका स्टेटस ये था कि कुछ हिस्सा इसका जून के बाद का था, सितंबर तक का, और बकाया इसका शुरू वाला हिस्सा जो है पुराने। तो अंडरस्टूड था कि इसको वो वेल नहीं है चांस कर सकती थी कि अप्लाई करती छुट्टी, तो इन्होंने कोई लीव इन कैशमेंट के लिए बिल्कुल नहीं अप्लाई किया था, बल्कि अपना केस मुझे भेजा था कि ये मेरा केस जो है आगे फॉरवर्ड करें और जो भी लीगल इस पे होना है उसके मुताबिक आप करवा दें। तो मैंने उसको एज़ पर लॉ जो है वो आगे रिकमेंड कर दिया कि इसे जो नोटिफिकेशन से पहले का हिस्सा है वो इसको पुराने रेट के मुताबिक दे दिया जाए और बाद वाला नए रेट के मुताबिक, और उसी तरह अकॉर्डिंगली उसका नोटिफिकेशन हो गया है। और बाकी पेपर, पेंशन पेपर भी इसके मेरे साइनों से रूट हुए। अब आगे बारी को जो दोस्त पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, तो जो लोग इस कंडीशन में आते हैं कि उनके पास आखिरी साल नहीं है लीव इन कैशमेंट लेने का, कुछ हिस्सा उनका पुराने नोटिफिकेशन के मुताबिक हो रहा है, कुछ बाद वाले में हो रहा है, इट मीन्स कि वो अप्लाई नहीं कर सकते। जब वो अप्लाई नहीं कर सकते तो अंडरस्टूड है कि उनको फिर उसी हिसाब से बगैर लीव इन कैशमेंट अप्लाई करने के इसी स्टेटस पे उनका फैसला होगा जो अभी नोटिफिकेशन में नज़र आ रहा है। लेकिन जिन लोगों के पास 1 जून 23 से लेकर ऑनवर्ड 1 साल से ज़्यादा का टाइम है, उन लोगों के लिए नए रूल के मुताबिक अप्लाई करना ज़रूरी है। और अगर वो अप्लाई करेंगे तो उसके नतीजे में दोनों ऑप्शन मौजूद हैं गवर्नमेंट के पास। हमारे स्कूल एजुकेशन ने तो इन प्रिंसिपल ये डिसीजन ले लिया है कि जितने लोग भी हमारे स्कूल एजुकेशन के लोग लीव इन कैशमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, स्वाय उस केस के कि जो खुद इंटरेस्टेड होगा कि मैंने लीव लेनी है, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, बाकी सारे रिफ्यूज़ हो जाएंगे। रिफ्यूज़ होने की सूरत में उनको इनिशियल पे लीव इन कैशमेंट 365 दिन की पूरी जो है नए रेट के मुताबिक मिल जाएगी। इस वक्त लीगल स्टेटस तो ये है। तो अभी मेरे भाई जो सीनियर हैं काजी साहब, उन्होंने बड़ी लतीफ़े की बात की है कि जी अप्लाई करें और ऊपर लिख दें हम छुट्टी नहीं लेना चाहते। तो आप सोचें कि एक एप्लीकेशन दें कि हमें LPR की छुट्टी दे दे और नीचे लाइन में लिख दे कि हम लेना नहीं चाहते। तो ऐसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि बंदा एक एप्लीकेशन दे कि हमें ये छुट्टी दी जाए और बीच में लिखा हो कि हम लेना वैसे नहीं चाहते छुट्टी। तो ऐसी कोई एप्लीकेशन ना दें, मजाक बनेगा। आप अप्लाई करें और फिर अपने अथॉरिटी के पास जाएं, उसे बताएं कि अप्लाई तो रूल के मुताबिक हमने किया है, आप रिफ्यूज़ रिकमेंड कर दें
یا آپ ریجیکٹ کر دیں. اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو پھر انہیں کہیں کہ جی آپ ہماری ایکسیپٹ کر لیں، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ وہ ریکمینڈ کر دیں گے کہ جی اس کی ریفیوز کر دیجئے. تو دونوں آپشن موجود ہیں گورنمنٹ کے پاس. گورنمنٹ چاہے تو ریفیوز بھی کر سکتی ہے. تو اس وقت پریکٹس یہی ہے کہ آپ کی جو فارورڈنگ اتھارٹی ہے، سپوز کر لیں کہ ایک پرنسپل ہے تو ڈائریکٹر صاحب نے ان کا کیس فارورڈ کرنا ہے، تو ڈائریکٹر صاحب ریکمینڈ کریں گے کہ اس کی ریفیوز کر دیں اور یا ایکسیپٹ کر لیں. ریزن جو ہمارے اسکول ایجوکیشن میں لکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکیوٹ شارٹیج ہے اسٹاف کی، اور 6 سال سے ہم نے کوئی ریکروٹمنٹ بھی نہیں کی، اور ایسی صورت میں ہم جو ہے مناسب نہیں ہے کہ ان کو چھٹی دی جائے، بلکہ ان کو کنٹینیو کروایا جائے اور ان کی لیو انکیشمنٹ ریفیوز کر دی جائے. اور سیم ہی سچویشن کالج سائٹ کی ہے اسٹاف میں، اس میں بھی وافر اسٹاف نہیں ہے. اگر اسٹاف پورا ہوتا تو انٹرنی والا کنسیپٹ ویسے ختم ہو جاتا. تو اس لیے وہاں سے بھی آپ کا یہی صورتحال ہوگی کہ اسٹینڈنگ آرڈر ان کے پاس بھی یہی ہیں. ان کے بھی میں نے ایک لیٹر دیکھا ہے، اس میں اسی طرح نوٹیفیکیشن ہوا ہے، کچھ پرانا حصہ ہے سروس کا، کچھ نیا ہے. تو جو لوگ جن کے پاس 1 سال سے زیادہ کا ٹائم ہے وہ اپلائی ضرور کریں، لیکن اپنی فارورڈنگ ایجنسی جو بھی ہے ان کی اتھارٹی ہے اس سے وربلی جا کے ریکویسٹ کریں کہ وہ ریکمینڈ کر دیں ایکسیپٹ کی یا ریفیوزل کی. تو جو وہ ریکمینڈ کریں گے ایز سچ اس کا ڈیسیژن ہو جائے گا. دونوں طرف گورنمنٹ جو ہے کوئی اسٹرکٹ نہیں ہے کہ ضرور ریفیوز کرنی ہے ضرور ایکسیپٹ کرنی ہے. تو بندے کی خواہش کے مطابق گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر رہی ہے. رہ گئی بات کہ بیٹی کا فیصلہ، تو میں مناسب نہیں سکتا اس پہ کمنٹس کرنا کہ ہر بندہ امید لگائے بیٹھا ہے. میں بھی دعا گو ہوں گا اللہ کرے گورنمنٹ ریورس کر دے یہ آرڈر. تو یہ بھی امکان ہے اس میں، جو میری نظر میں ہے کہ جو لوگ اس وقت سروس میں ہیں ان سب کو جو ہے یہ بینیفٹ دے دیا جائے، اور آئندہ نئے بھرتی ہونے والے لوگوں کو نئے رول کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. یہ کنسلٹیشن ہے، پروپوزل ہے، لیکن فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے. دیکھتے ہیں گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. جو بھی ہوگا فیصلہ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.